ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर बेटा 5 यूनिट 5 स्टार्ट करते हैं हम सरफेस केमिस्ट्री। चैप्टर 4 बेटा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका अपना। चैप्टर 5 देखते हैं। सरफेस केमिस्ट्री डील विद फिनोमिनन दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। ये कह रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री हमारी डील करती है, किसके साथ डील करती है? विद फिनोमिनन दैट अकर एट द, मतलब वो फिनोमिनन बेटा जो हमारा हो रहा हो किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर या उसके इंटरफेस के ऊपर। इंटरफेस का मतलब सरफेस की ही बात कर रहा है बेटा एक तरह से। द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय हाइफन और ए स्लैश। ये कह रहे हैं कि जो इंटरफेस है या फिर अपना सरफेस है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा बेटा? बाय सेपरेटिंग द बल्क फेज बाय ए हाइफन और स्लैश। मतलब ये हुआ कि यदि बेटा हमें सरफेस फिनोमेनन को सेपरेट करना है, इंटरफेस को सेपरेट करना है बल्क से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? या तो हम हाइफन यूज़ करेंगे या फिर अपना एक स्लैश जो अपना जिस प्रकार हम स्पेस का यूज़ करते हैं ना, दो वर्ड्स लिखने के बीच में देखो यहाँ पर दो स्पेस लिखा हुआ है, ऐसा कह रहा है कि जैसा हम हाइफन का यूज़ करेंगे या फिर हम स्लैश का यूज़ करते हैं किसको सेपरेट करने के लिए? सरफेस को सेपरेट करने के लिए। और कहाँ किससे? बल्क फेज से। उसके बाद फॉर एग्जांपल इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस में बी रिप्रेजेंट बाय सॉलिड गैस और सॉलिड गैस। ये कह रहे हैं कि जैसे एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं कि अगर हम बात करें इंटरफेस बिटवीन सॉलिड एंड गैस, सॉलिड और गैस का, ये कह रहा है कि इंटरफेस को हमें रिप्रेजेंट करना है। बेटा कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो वो दे रहा है रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड हाइफन हो गया गैस या फिर स्लैश। अपना ये स्लैश वाला ये इससे हम कहते हैं कि इससे हम सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के फेज बेटा अलग अलग है, अलग अलग फेज के अंदर दोनों प्रेजेंट है। ड्यू टू कंप्लीट मिसिबिलिटी देयर इज नो इंटरफेरेंस बिटवीन दी गैसेज। ये कह रहा है कंप्लीट मिसिबिलिटी होने की वजह से हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता बिटवीन दी गैसेज के बीच में। उसके बाद देखो द बल्क फेज दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री में भी प्योर कंपाउंड और सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो बल्क फेज हमारा है जो कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर, वो में भी हमारा प्योर कंपाउंड का हो सकता है और उसके साथ साथ सॉल्यूशन का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है बेटा हमारा जो हमने जिसके अंदर हमें कुछ ऐड करवा रहे हैं उसके ऊपर ये हमारा डिपेंड करेगा कि जिसके अंदर हम गैस, मान लो कि कोई सॉल्यूशन है बेटा, अगर सॉल्यूशन के अंदर ऐड करवाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर एक तरह से मान के चलो कि हमारा मिक्सचर है वो कंपाउंड का, ना कि प्योर फॉर्म हमारा। इंटरफेरेंस इज नॉर्मली ए फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक बट इट्स एरिया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द बल्क फेज। ये कह रहे हैं कि इंटरफेस जो हमारा है ना, नॉर्मली जो इंटरफेस नॉर्मली हमारा क्या है, वहाँ पर हमारे कुछ ही मॉलिक्यूल बेटा हमारे, मतलब ये हो कि अगर थिकनेस की बात करें तो कुछ मॉलिक्यूल की थिकनेस के बराबर उसकी है वो थिकनेस दी गई है। बट इट्स एरिया डिपेंड ऑन, परंतु इसका जो एरिया है हमारा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ बल्क फेज। बल्क फेज के पार्टिकल के साइज के ऊपर बेटा उसका एरिया है वो अपना डिपेंड करता है। मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन नोटिसेबल अमंगस दीज बिंग कोरोजन। ये कह रहे हैं बेटा वो बहुत सारे हमारे फिनोमिनन है बेटा जो हम नोटिस कर सकते हैं अमंगस दैम, उनके अंदर से हम मतलब उनको हम नोटिस कर सकते हैं। कुछ जो हमारे जो एरिया है सरफेस के उसको हम देखो क्या एग्जांपल दिए? कोरोजन जंग लगना, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, इलेक्ट्रोड के अंदर प्रोसेस होती है बेटा। हेट्रोजेनियस कैटलिसिस, हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हमारा जो कैटलिस्ट प्रेजेंट हो बेटा वो सेम फेज में ना हो। कैसे? जैसे मैं करवा रहा हूँ बेटा दो लिक्विड की रिएक्शन करवा रहा हूँ और उसके अंदर मेरा कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, मतलब है कि जब हमारा कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। डिसोल्यूशन, किसी को डिजोल्व करना, क्रिस्टलाइजेशन, किसी को क्रिस्टल की फॉर्म में बेटा मतलब पीपीटी की फॉर्म में, या फिर उसको बाहर निकालना। अकर्स एट द इंटरफेरेंस, ये हमारे बेटा इंटरफेरेंस के ऊपर हमारे होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फाइंड मैनी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, एनालिटिकल वर्क एंड डेली लाइफ सिचुएशन। ये कह रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री का बेटा हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम अप्लाई करते हैं। कहाँ अप्लाई करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर बेटा जो हमारे कुछ भी जो हमारे केमिकल वगैरह बनते हैं वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। एनालिटिकल वर्क, एनालिटिकल वर्क का मतलब होता है बेटा जो हम लेबोरेटरी के अंदर
लेबोरेटरी के अंदर जो हम बेटा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो भी हम बेटा किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर किसी के अंदर करंट कितना पास हो रहा है ये अगर मापना हो तो बेटा वो एनालिटिकल वर्क होता है हमारा। और डेली लाइफ सिचुएशन, जो डेली लाइफ के अंदर बेटा सिचुएशन है उसके अंदर भी हमारा सरफेस केमिस्ट्री का काम होता है। उसके बाद देखो, टू कंप्लीट सरफेस स्टडीज मेटिकुलसली इट बिकम इम्परेटिव टू हैव ए रियली क्लीन सरफेस। ये कह रहा है बेटा कि सरफेस की बेटा स्टडी करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोला गया है, रियली क्लीन सरफेस। मतलब ये हुआ कि अपनी जो सरफेस है बेटा वो हमेशा एकदम बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ पास्कल। ये कह रहा है कि बेटा हाई वैक्यूम, वेरी बहुत ज़्यादा हाई वैक्यूम है बेटा, कितना है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁹ पास्कल बेटा वैक्यूम दिया गया है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल। ये करेगी अगर हमारा बेटा प्रेशर अगर हमारा ये मेंटेन होता है ना तो हम बेटा पहुँच सकते हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा क्लीन है अपना सरफेस है जहाँ पर हमें रिएक्शन है वो करवानी है। Solid material with such clean surface need to be stored in vacuum, otherwise these will covered by molecules of the major component of the air, namely dioxide and dinitrogen। ये कह रहा बेटा अगर हमें बेटा सॉलिड के, अगर हम सॉलिड फेज के अंदर या फिर सॉलिड मटेरियल का हमें बेटा सरफेस फिनोमेनन अगर हमें स्टडी करना हो तो बेटा उसको हमें स्टोर करना होता है। किसके अंदर स्टोर करना होता है, वैक्यूम के अंदर। क्यों, क्योंकि बेटा अगर वो हमारा ओपन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा तो वहाँ पर अपने जो मॉलिक्यूल्स है किसके, एयर के मॉलिक्यूल्स, डाई ऑक्सीजन डाई नाइट्रोजन बेटा वो हमारे सरफेस पे कंबाइन होंगे। और जैसे बेटा वो सरफेस पे कंबाइन होंगे ना तो हमारी रिएक्शन बेटा अच्छी तरह नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ साइट हमारे हैं डाई ऑक्सीजन और डाई नाइट्रोजन बेटा ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर वो साइट कुछ ऑक्यूपाई कर लेंगे तो हमारे पास स्टडी करने के लिए क्या मटेरियल बचेगा। In this unit, you will study some important features of the surface chemistry such as absorption, catalysis and colloids including emulsion and gel। ये कह रहा है कि इस यूनिट के अंदर बेटा हम स्टडी करेंगे, क्या स्टडी करेंगे, सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री बेटा जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सच एज अब्जॉर्प्शन हो गया, अब्जॉर्प्शन नहीं छोड़िए एडजॉर्प्शन बेटा, एडजॉर्प्शन, कैटलिसिस, कोलाइड इंक्लूड, इमल्शन और जेल बेटा ये सब के सब हम यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। किसके अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद देखो बेटा सबसे पहला आता है बेटा अपना एडजॉर्प्शन। क्या आता है, एडजॉर्प्शन। बेटा एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में बेटा अलग अलग मतलब डिफरेंस होता है दोनों में। जो अपना ये एडजॉर्प्शन दिया हुआ ना एडी का मतलब होता है, ये सिर्फ बात करेगा सरफेस की बेटा। एक होता है अपना अब्जॉर्प्शन, एक होता है अब्जॉर्प्शन AB, तो वहाँ पर वो हमारा बेटा सरफेस का नहीं, वो कंप्लीट मटेरियल का मतलब जो बल्क के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सभी की सारी रिएक्शन करेगा। परंतु एडजॉर्प्शन के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी, इसके अंदर बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सरफेस की हम। उसके बाद देखो ये क्या बोला गया, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल विच रिवेल दैट सरफेस ऑफ सॉलिड हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल ऑफ द फेज विद विच इट कम इन कॉन्टैक्ट। बेटा ये कह रहा है कि हमारे डेली लाइफ के अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर जो अपने सरफेस है ना सॉलिड का वो क्या करता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट मतलब है कि उसके पास टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की और रिटेन करने की, मॉलिक्यूल्स को अटेन करने की और रिटेन करने की ऑन इट्स सरफेस, सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर, सॉलिड की सरफेस के ऊपर। और किसको अट्रैक्ट करेगा, वो मॉलिक्यूल्स को जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है या फिर किसी सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है तो वो अट्रैक्ट करेगा विद विच इट कम इन कॉन्टैक्ट। ये करेगी जो इसके कॉन्टैक्ट में बेटा आएगा उसको बेटा अट्रैक्ट करने की और उसको अटेन रिटेन करने की पावर होती है अपने सॉलिड के पास में। These molecules remain only at the surface and do not go deeper into the bulk। ये कह रहा है बेटा ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स है ना वो सॉलिड के केस के अंदर क्या बोला कि रिमेन ओनली एट द सरफेस, ये हमारे सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेंगे एंड डोंट गो डीपर, डीपर नहीं जाएंगे, डीपर मतलब बल्क के अंदर।
उसके बाद देखो accumulation of the molecular species at the surface rather than in the bulk of solid or liquid इसका मिलेगा adsorption। ये क्या है बेटा कि जो accumulation है हमारे molecule species का, जो molecules बेटा जो हम जिसके साथ हमें रिएक्शन करवानी हो सॉलिड की, या कोई बेटा molecule जो हमारे सॉलिड के कॉन्टैक्ट के अंदर आ रहा है, ये कह रहा है कि जब हमारे उन molecules के अकुमुलेशन हो रहा है किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, रादर देन द मतलब है कि सॉलिड की सरफेस के ऊपर हो रहा है रादर देन बल्क के कंपैरिजन में बेटा। तो बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इसको हम क्या बोलते हैं बेटा एडजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात करेंगे सिर्फ और सरफेस की, यहाँ पर हमें बेटा बल्क की बात नहीं करेंगे। उसके बाद देखो मोलिक्यूलर स्पीशीज और सब्सटेंस जो मोलिकुलर स्पीशीज बेटा या सब्सटेंस हमारे जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं या कंसनट्रेट, एक्यूमुलेट का मतलब होगा कि कहीं ये जाके जुड़ जाना या फिर अटैच हो जाना जाके सरफेस के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बेटा अब्जॉर्बेट। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा बेटा अटैच होगा, मान लो कि कोई गैस का मोलिक्यूल है वो बेटा अपने सॉलिड के ऊपर क्या कर रहा है, अटैच हो रहा है, तो उसको बेटा जो गैस के मोलिक्यूल को बोलेंगे हम एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। एंड मटेरियल ऑन विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, ये कह रहा है कि वो मटेरियल जहाँ पर अपना एडजॉर्प्शन हो रहा है, मतलब किसकी सरफेस के ऊपर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको बोल दूँ कि मुझे बेटा ऑक्सीजन को एडजॉर्ब क्या करवाना है, एडजॉर्ब करवाना है किसके ऊपर, सॉलिड के ऊपर, मतलब आयरन के ऊपर। हमें पता है कि आयरन के ऊपर बेटा जंग लगता है। आयरन पे जंग क्यों लगता है, क्योंकि हमारी बेटा जो साल्ट है या फिर हमारी ऑक्सीजन है वो क्या कर जाती है, अटैच हो जाती है। अब ये कह रहा है कि जो अपनी ऑक्सीजन जो होती है ना वो हमारा यहाँ पर एडजॉर्बेट का काम करेगी। मतलब ये हुआ कि जो जाके अटैच हो रहा है और जिस पर अटैच हो रहा है उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा। उसके बाद देखो एडजॉर्प्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फिनोमिनन। ये कह रहा है बेटा एडजॉर्प्शन एक हमारा एसेंशियल सरफेस फिनोमिनन है। सॉलिड पर्टिकुलरली इज इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट। ये कह रहा है बेटा जो सॉलिड अपना जो पर्टिकुलरली है फाइनली डिवाइडेड स्टेट के अंदर है वो लार्ज सरफेस एरिया, उनका जो सरफेस एरिया क्या बेटा बहुत ज़्यादा है। देयरफॉर चारकोल, सिलिका जेल, एल्यूमिनियम जेल, क्ले, कोलाइड, मेटल और फाइनली डिवाइडेड स्टेट एक्सेट्रा आर गुड एडजॉर्बेंट। ये कह रहा है कि बेटा जो एग्जांपल दिए इन्होंने यहाँ पर किस किस के, सिलिका जेल हो गया, एल्यूमिना जेल हो गया या फिर अपना क्ले हो गया। ये कह रहा है कि अगर ये हमारे बेटा फाइनली डिवाइडेड है, मतलब छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड है, तो बेटा हमारा वहाँ पर क्या होगा, अच्छा एडजॉर्प्शन होगा हमारा किस चीज़ का, अपने जो हमारे जो गैस मॉलिक्यूल है, जो भी हमारे सॉलिड मॉलिक्यूल है, उनका एडजॉर्प्शन बेटा अच्छा होगा। कब, जब हमारा जो एडजॉर्बेंट है वो हमारा फाइनली डिवाइडेड हो, मतलब छोटे छोटे भागों में उसका प्रेजेंट हो। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा एडजॉर्बेंट अच्छा क्यों होगा, गुड एडजॉर्बेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा जब उसको हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं ना तो वो बेटा उसका जो सरफेस एरिया है ना वो हमारा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर अपने जो गैस मॉलिक्यूल है बेटा वो ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर पाएंगे। अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा अटैच कर पाएंगे तो वहाँ पर बेटा हमारी रिएक्शन है, और जो रिएक्शन का जो बेटा रिकॉर्ड है, क्या बोलेंगे उसको, जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे उसकी बेटा जो ऑब्जर्वेशन है ना वो हमें अच्छी मिलेगी। कब, जब हमारी है वो फाइनली डिवाइडेड है एडजॉर्बेंट हम यूज़ कर रहे हैं, उस समय की ये बात कर रहे हैं। उसके बाद था बेटा एडजॉर्प्शन इन एक्शन। यहाँ पर देखते हैं हम क्या बोला है, इफ़ ए गैस लाइक O2, H2, CO, Cl2 बेटा ये गैस दे रखा है, इज टेकन इन ए क्लोज वेसल कंटेनिंग पाउडर्ड चारकोल। ये कह रहा है बेटा कि हम कोई गैस को बेटा स्टडी करना चाह रहे हैं और उन गैस को हमने किसी बेटा एक क्लोज वेसल के अंदर ले ली और क्लोज वेसल के अंदर फिलअप कर लिया, जहाँ पर उस क्लोज वेसल के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, पाउडर्ड चारकोल। पाउडर्ड चारकोल का मतलब होता है बेटा एक तरह से हमारा ये अपना जो काजल जिसको हम बोलते हैं, चारकोल मतलब काजल जो हमारा होता है उसके बारे में ये बात कर रहा है। उसके बाद क्या बोला कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ द गैस इन क्लोज वेसल डिक्रीज। ये कह रहा है कि बेटा उसका जो प्रेशर है, मान लो कि जब उस बेटा एक हमारा वेसल था उसके अंदर था अपना चारकोल,
ये कह रहा है कि उस चारकोल के अंदर अपना हमने क्या किया, उसको बेटा फिलअप मतलब बंद करके उसके अंदर बेटा हमने गैस फिलअप कर दी। गैस फिलअप आप सोच सकते हो कैसे बंद करोगे, क्योंकि बंद करने के बाद बेटा पॉसिबल, अगर आप कह दो कि पहले आपने गैस बंद कर दी, बाद में कुछ टाइम लगाने के बाद अगर आप उसके जो कवर बेटा उसको बंद करो तो मतलब गैस का बेटा प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रहेगा। तो इसने क्या किया कि यदि मान लो कि अपने गैस को फिलअप की वो 1 एटमॉस्फेयर फिलअप की, परंतु कह रहा है कि जब उसको हमने बेटा बाद में कुछ समय के बाद मतलब 10 मिनट 15 मिनट के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि हमारी जो गैस का बेटा प्रेशर था इनक्लोज वेसल के अंदर वो अपना क्या कर गया, डिक्रीज कर गया। गैस मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन एट द सरफेस ऑफ चारकोल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो गैस मॉलिक्यूल है हमारा वो कंसंट्रेट हो गया, मतलब ये हो गया कि वो जाके अर्जोर्बेट हो गया, मतलब जाके चिपक गया किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द चारकोल के ऊपर। दैट इज गैसेज आर अर्जोर्ब्ड एट द सरफेस। का मतलब क्या हुआ कि यदि उसका बेटा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अपना गैस है वो अर्जोर्ब होगी जाकर के किसके ऊपर अर्जोर्ब होगी, वो अपने सॉलिड के सरफेस के ऊपर। सेकेंड पॉइंट देखो, इन ए सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, कोई सोल्यूशन लिया बेटा इन्होंने ऑर्गेनिक डाई का, से मिथाइल ब्लू हमारा सरफेस है, व्हेन एनिमल चारकोल इज एडिड एंड सॉल्यूशन इज वेल सेकन। ये कह रहा है कि बेटा हमने कोई ऑर्गेनिक डाई लिया और उसके अंदर हमने क्या किया कि हमने जैसे ऑर्गेनिक डाई हमने ले लिया मिथाइल ब्लू, और उस मिथाइल ब्लू को बेटा हमने ऐड कर दिया, कहाँ पे ऐड कर दिया, उसको हमने ऐड किया है एनिमल की चारकोल के अंदर बेटा, और उसके बाद सॉल्यूशन को हमने क्या किया, शेक किया, मतलब हिलाया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फिल्ट्रेट टर्न कलरलेस। ये कह रहा है कि बेटा जो मिथाइल ब्लू था ना वो हमारा बेटा कलरलेस बन गया। कब, जब उसको हमने बेटा जो अपना जो एनिमल का चारकोल था उसके अंदर ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या उसको हमने शेक किया। उसके बाद बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल ऑफ द डाई, पहले जो मॉलिक्यूल्स हमारे डाई के थस एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने जो मॉलिक्यूल थे बेटा डाई के वो एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट का मतलब जाकर के चिपक जाना, अर्जोब हो जाना, किसके ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल की बेटा सरफेस के ऊपर वो जाके अर्जोब हो गए। अगला देखो क्या बोला गया है, थर्ड पॉइंट बोला है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास्ड ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल। ये कह रहा है कि इन्होंने कहा कि बेटा जो एक्वस सॉल्यूशन था शुगर का, मतलब ये हुआ कि जो बेटा शुगर हम बना रहे हैं, ये कह रहा है शुगर के बेटा दाने बनने से पहले जो एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारा, मतलब ये हुआ कि जिसका अभी दाने नहीं बने और वो रॉ मटेरियल है, मतलब ये हुआ कि उससे अभी तक प्रोडक्ट अपना चीनी है वो नहीं बनी है बेटा। वैन पास ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल, ये कह रहा है जब उसको बेटा एनिमल के चारकोल के अंदर से पास करते हैं, बिकम कलरलेस एज कलरिंग और अर्जोब एट द अर्जोर्बेंट बाय द चारकोल। ये कह रहा है कि बेटा वो हमारा जो है ना जो शुगर होती है वो पेल येलोइश कलर की होती है बेटा, पेल येलोइश कलर है। ये कह रहा है कि जब उसको हम बेटा पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, एनिमल के बेटा चारकोल से, तो बेटा वो हमारा कलरलेस हो जाता है। कलरलेस का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कलर है बेटा वो हमारा अर्जोब हो गया, किसके ऊपर अर्जोब हो गया, अपना चारकोल के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर बेटा जो हमारे गैस मॉलिक्यूल है या फिर जो भी हमारे मॉलिक्यूल पड़ जाएगा शुगर के अंदर, वो अपने अर्जोब हो रहे हैं। और वो अर्जोब कौन से हो रहे हैं, जिसकी वजह से अपना कलर है वो पेल येलोइश कलर हमें मिल रहा था, ऑब्टेन होता, वो कलर अपने क्या हो गए, वो कलर अपने अर्जोब हो गए। उसके बाद देखो एयर बिकम ड्राई इन परसेंस ऑफ सिलिका जेल। ये कहना है कि बेटा जो एयर है वो हमारी बेटा सूखी हो जाती है, किसकी परसेंस में, सिलिका जेल की परसेंस में, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स गेट अब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। ये कह रहे हैं कि बेटा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे वो हमारे अर्जोब हो जाते हैं, किसके ऊपर अर्जोब होते हैं, सरफेस ऑफ द जेल। जो जेल की बेटा सरफेस होती है ना उसके ऊपर जाके वो हमारे अर्जोब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि हमारी बेटा ड्राई गैस मिलती है। जैसे आप लोगों ने बेटा कभी यूज़ किया होगा कि जो आप जो नए बैग लेके आते हो बेटा, ये जो अपने जो ट्रॉली बैग वगैरह जो आप लेके आते हो उसके अंदर आप देख लो कि छोटी सी पुड़िया होती है। जैसे आप फ़ैन लेके आते हो, जो पंखे होते हैं बेटा, अपने जो वाल जो अपने रूफ फैन होते हैं, छत वाले पंखे होते हैं बेटा, उनके अंदर से आपको एक छोटा सा पैकेट मिलेगा, बिल्कुल छोटा सा पैकेट, कितना साइज़, इतना साइज़ का हमारा पैकेट होता है, इतना साइज़ का। उसके अंदर आप देखोगे बेटा उसके ऊपर लिखा होता है सिलिका जेल।
वो सिलिका जेल इसलिए होता है ताकि उसके अंदर बेटा जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना, वो मॉइस्चर वो ऑब्जर्व कर ले, और उसके साथ में कोई मतलब जो इंस्ट्रूमेंट अपना जो ये भी अपना फ़ैन है या पंखा है बेटा जो है वो ख़राब ना हो, बेटा डिस्ट्रॉय ना हो, इसी के लिए उसको हम यूज़ करते हैं बेटा। उसके बाद क्या बोला गया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, ये कर बेटा कुछ अबव एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ अब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है कि ये बड़ा अबव एग्जाम्पल से बड़ा क्लियर हो चुका है कि जो अपना सॉलिड सरफेस है ना हमारा, वो हमारा गैस का या लिक्विड मॉलिक्यूल का बेटा वो हमारा एडजॉर्ब हो रहा है किसके ऊपर, सॉलिड की सरफेस के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम ए सरफेस ऑन विच इट इज अब्जॉर्ब इज नोन एज डिजॉर्प्शन। ये करा बेटा सब्सटेंस को बेटा रिमूव करना, कहाँ से रिमूव करना, जिस सब्सटेंस के ऊपर वो जा कर के चिपके हैं। मतलब क्या हुआ, जिसे मैं बात ना कर रही आपको, जैसे मैंने ऑक्सीजन मान लो कि ऑक्सीजन ऐड करवा रहा हूँ बेटा, किसके ऊपर, ऑक्सीजन मैं ऐड करवा रहा हूँ अपने आयरन के ऊपर। तो ये कह रहा है कि बेटा वो ऑक्सीजन अपनी ऐड होगी। ये कह रहा है कि जब मैं ऑक्सीजन को बेटा रिमूव करूँ कहाँ से, आयरन की सरफेस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं डिजॉर्प्शन। मतलब ये हुआ कि एडजॉर्ब सरफेस को रिमूव करना, जो भी हमारी है द प्रोसेस इन रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस, एडजॉर्ब सब्सटेंस को बेटा रिमूव करना फ्रॉम द सरफेस, कौन सी सरफेस के ऊपर, जहाँ पर वो जाके एडजॉर्ब हुए हैं वहाँ से रिमूव करना। उसके बाद देखो डिस्टिंक्शन बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है बेटा इनके बीच में हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में डिस्टिंक्शन क्या होगा, मतलब है कि क्या अंतर होगा वो देखते हैं। इन एडजॉर्प्शन सब्सटेंस इज कंसंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस टू द बल्क ऑफ द एडजॉर्बमेंट। ये कह रहा है बेटा कि जो एडजॉर्प्शन जो हमारी है ना, वो हमारी कंसंट्रेटेड है ओनली ऑन द सरफेस। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा, ये हमारा बल्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा बल्क है, सरफेस को छोड़ के जो मटेरियल बचता अपना वो होता है बल्क, वहाँ पर ये पेनिट्रेट नहीं करता है। वहाँ एब्जॉर्प्शन में क्या बोला गया है, सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। यहाँ पर क्या बोला है कि बेटा जो एब्जॉर्प्शन के अंदर जो अपना जो सब्सटेंस है ना अपना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या हुआ कि वो बेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी हमारा जो बल्क है सॉलिड का या लिक्विड का, उसके अंदर क्या रहेगा हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए चाक स्टिक इज डिप्ड इन द इंक, सरफेस रिटेन द कलर ऑफ द इंक ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ द कलर्ड मॉलिक्यूल। ये कह रहा बेटा कि जब हम बेटा चाक की जो स्टिक है तो ना, एक चाक का जो हमारा बेटा जो अपना चाक होता है उसको बेटा हमने अब जो मतलब उसको डिप कर दिया, किसके अंदर डिप किया, सरफेस ऑन दी इंक के अंदर हमने डिप किया, तो वहाँ पर हमारा क्या है कि अपना सरफेस जो अपना है ना वो रिटेन कर लेगा, मतलब अब्जॉर्व कर लेगा। किसको अब्जॉर्व कर लेगा, वो अपना अब्जॉर्व कर लेगा इंक को, किसकी वजह से, ड्यू टू द एडजॉर्प्शन, किसकी वजह से, एडजॉर्प्शन की वजह से ऑफ द कलर्ड मॉलिक्यूल्स, व्हाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक गो डीपर इनटू द स्टिक ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन। कह रहा है बेटा कि जब हमारा बेटा चाक को हम डिजोल्व करते हैं, ये कह रहा है कि जब हम चाक को बेटा इंक के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये कह रहा है कि बेटा जो हमारा जो चाक के ऊपर जो ऊपर वाला सरफेस है ना, वहाँ पर तो अपनी एडजॉर्प्शन होगी, क्या होगी, एडजॉर्प्शन होगी। परंतु ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन के बाद में हमारा जो भी इंक के अंदर बेटा जो वाटर है या कोई और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, जब वो बेटा हमारा एंटर कर जाता है बल्क के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बेटा एब्जॉर्प्शन। होम ब्रेकिंग द चाक स्टिक को बेटा ब्रेक करने के बाद हम देखते हैं इट इज फाउंड टू बी वाहिड फ्रॉम द इनसाइड। ये कह रहा है बेटा हम ये देखेंगे कि अंदर की साइड से बेटा वो क्या रहेंगे, वो अपने वाहिड रहेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। On breaking the charstick, we found the white inside. A distinction can be made between absorption and adsorption by taking the example of water vapor. ये कह रहा है कि बेटा अगर हमें आपको बोल दिया जाए कि आपको डिस्टिंक्शन निकालना है, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में, बिटवीन द अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन के बीच में अगर हमें डिफरेंस को कैलकुलेट करना है बेटा, तो उसमें क्या बोला, बाय टेकिंग एग्जाम्पल लेंगे हम, किसका एग्जाम्पल लेंगे, वाटर वेपर का। वाटर वेपर आर अब्जॉर्ब्ड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड बट एडजॉर्ब बाय द सिलिका सेल। ये कह रहा है बेटा
कि जो वाटर वेपर जो होते हैं ना वो हमारे एडजॉर्ब होते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड के केस के अंदर बेटा हमारा वाटर है वो अब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, परंतु वो एडजॉर्ब होगा किसके ऊपर, सिलिका जेल के ऊपर वो क्या जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स अब्जॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीज ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। ये कह रहा है दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे कि जो बेटा एडजॉर्प्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वो अपने इंक्रीज करेगी किसके ऊपर, इंक्रीज ऑन दी सरफेस के ऊपर बेटा हमारी जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो उसको बेटा हम क्या करें, एडजॉर्बेट बोल रहे हैं। वाइल एडजॉर्प्शन में क्या बोला गया कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बेटा वो यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉलिड। जो कंसंट्रेशन है बेटा अब्जॉर्प्शन की वो यूनिफॉर्मली रहेगी, मतलब इक्वल रहेगी जितने भी हमारे बल्क है सॉलिड का, मतलब जो जितने भी हमारे सॉलिड का जो बल्क है बेटा उस सभी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद था बेटा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको हम स्टडी करेंगे बेटा। ओके बेटा, अगला बेटा अपना किसके बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ये कह रहा है कि हमारा मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, एडजॉर्प्शन जो कहता है जब हमारा एडजॉर्प्शन हो रहा है उस समय हमारा मैकेनिज्म क्या फॉलो होगा, उसके बारे में देखो। एडजॉर्प्शन अराइज ड्यू टू फैक्ट दैट सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्ब। ये कह रहा है कि जो अपना एडजॉर्प्शन है ना वो अराइज ड्यू टू फैक्ट दैट, किसकी वजह से अराइज हो रहा है, सरफेस पार्टिकल ऑफ एडजॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम इन्वायरमेंट। ये कह रहा है कि बेटा जो सरफेस के जो पार्टिकल जो अपने प्रेजेंट है ना वो हमारे बेटा सेम इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है एज पार्टिकल इनसाइड द बल्ब। जो कहता है कि जिस प्रकार हमारा बल्ब के अंदर बेटा जो पार्टिकल है वो जैसा इन्वायरमेंट हमारा बल्ब के अंदर है बेटा पार्टिकल का, वैसा इन्वायरमेंट बेटा सरफेस के ऊपर नहीं है। मतलब क्या हुआ, दोनों केस के अंदर इन्वायरमेंट बेटा हमारा अलग अलग है। इनसाइड द एडजॉर्बेंट ऑल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। ये कह रहे हैं कि एडजॉर्बेंट है बेटा, एडजॉर्बेंट के अंदर ऑल द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल। ये कह रहा है कि जो भी हमारा बेटा पार्टिकल के ऊपर जो भी हमारा फोर्स, जितने भी फोर्स हमारे लग रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, म्यूचुअली बैलेंस होते हैं। किसके केस के अंदर बात की इसने, एडजॉर्बेंट की। एडजॉर्बेंट कौन सा, जहाँ पर बेटा हमें अब्जॉर्प्शन करवाना है उसकी बात ये कर रहा है, एडजॉर्बेंट की बात कर रहा है। ओके बेटा, उसके बाद देखो, उसके बाद में क्या बोला गया, बट ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाई एटम। कहता है परंतु सरफेस के ऊपर बेटा जो पार्टिकल्स हैं हमारे वो हमारे बेटा सराउंडेड नहीं है एटम के द्वारा और मॉलिक्यूल के द्वारा फॉर देयर काइंड ऑन द आल साइड। अब सरफेस के ऊपर बेटा जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो बेटा वो आधे साइड से, मतलब क्या होगी, आधे साइड का मतलब जो नीचे का पोर्शन, मान लो कि अपना एक राउंड कलर का ऐसा है तो अगर राउंड कलर का जो हाफ पार्ट होता है जो अपना वो तो हमारा नीचे रहेगा, हाफ पार्ट तो अपना क्या रहेगा नीचे में जो कांटेक्ट में रहेगा जहाँ पर फोर्स है वो अप्लाई होगा, और जो ऊपर वाले हाफ के अंदर बेटा हमारा फोर्स अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या कहा गया, molecule of their kind all side and hence they possess unbalanced और residual attractive force। इसकी वजह से क्या है हमारा, उनके अंदर पोसेस होगा, हमारा क्या पोसेस होगा, अनबैलेंस्ड और रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स हमारा वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा या एक्टिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा हमारा सरफेस के ऊपर फोर्स बेटा अलग टाइप का लगेगा और जो नीचे की तरफ जो हमारा सरफेस प्रेजेंट है किसका, उस पार्टिकल का, वो हमारा फोर्स बेटा अलग टाइप का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर अनबैलेंसिंग होगी हमारी बेटा किसकी, फोर्सेस की। These force of adsorbent are responsible for attracting the adsorbent particle on its surface। ये कह रहे बेटा, ये जो हमारे अनबैलेंस जो फोर्स होते हैं ना वो ही बेटा
एडजॉर्बेंट के जो अनबैलेंस फोर्स है हमारे एडजॉर्बेंट के, वो हमारे रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर अट्रैक्टिंग द एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स को बेटा अपनी सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए ये जो अपने अनबैलेंस फोर्स है ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद देखो, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट मास ऑफ द एडजॉर्बेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये करेगा जो एक्सटेंट है अपना एडजॉर्प्शन का वो अपना इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। इधर यदि हमें बेटा सरफेस एरिया एडजॉर्बेंट का बढ़ा देंगे तो ये बात देखो बेटा, हमने पीछे बात की थी किसके बारे में कि हम पाउडर्ड चारकोल ले रहे हैं या फिर जो फाइनली डिवाइडेड जो हम सॉलिड के पार्टिकल ले रहे हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर कर ली गई। विद इंक्रीज सरफेस एरिया बेटा अगर हम बढ़ाएंगे ना तो अपना बेटा एडजॉर्प्शन है वो इंक्रीज करेगा। इसको अंडरलाइन कर लो कि यदि हम बेटा सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो हमारा एडजॉर्प्शन है बेटा वो इंक्रीज करेगा पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। मतलब ये हुआ कि यदि हम बेटा टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ये हुआ कि रूम टेम्परेचर ले लो या फिर कोई जो भी टेम्परेचर है उसको फिक्स रखना है और उसके साथ में हमें क्या करना है, हमें सरफेस एरिया को बेटा बढ़ाना है। और जैसे बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा ना तो अपना जो एडजॉर्प्शन है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद देखो क्या लिखा गया है, अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फेदरिंग अब्जॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये कह रहा है बेटा कुछ एक अनदर फैक्टर है बेटा उसका फीचर क्या बोल रहे हैं कि एडजॉर्प्शन जो है ना अपना वो हमारा हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एडजॉर्प्शन के अंदर हमारा क्या होगा, हीट का भी हो बेटा लेना देना होगा कुछ, मतलब हीट अब्जॉर्ब हो रही है या लॉस हो रही है उसके बारे में बात की गई है। इधर ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज ए डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स ऑफ द सरफेस। ये कह रहा है कि एडजॉर्प्शन की सरफेस के ऊपर हमारा हमेशा बेटा ऑलवेज डिक्रीज इन रेजिडुअल फोर्स, वहाँ पर हमेशा हमारा रेजिडुअल फोर्स के अंदर बेटा डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया जो अपना है वो क्या बोले, सॉरी एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो एडजॉर्प्शन के अंदर हमारा बेटा ऑलवेज डिक्रीज इन द रेजिडुअल फोर्स, सरफेस के ऊपर बेटा हमारा रेजिडुअल फोर्स हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी विच अपीयर एज हीट। ये कह रहा है कि हमारी वहाँ पर बेटा सरफेस एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी जो हमें किसकी फॉर्म में दिखाई दे रही थी, हीट की फॉर्म में। एडजॉर्प्शन देयरफॉर इज इनवेरिएबली एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये कह रहा है कि बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एडजॉर्प्शन अपना क्या है, एक हमारा एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। इन अदर वर्ड्स डेल्टा एच ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच बेटा हमारा एडजॉर्प्शन का हमेशा नेगेटिव रहेगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। व्हेन ए प्रोसेस दैट व्हेन ए गैस इज अब्जॉर्ब, ये कह बेटा जब भी हमारा गैस है एक अब्जॉर्ब हो रहा है तो वहाँ पर क्या बोला, फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम रेस्ट्रिक्टेड। ये कह रहा है बेटा देखो बेटा अगर कोई चीज़ फ्रीली प्रेजेंट है और उसको हम बेटा बांध देते हैं, मतलब एक बांधने का मतलब है कि उसको हम किसी से मतलब बांधना ही ले लो कि बांध देते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी फ्रीडनेस कम हो जाएगी ना। मतलब है कि आप घर के अंदर खेल रहे हो और आपको ये बोल दिया गया कि आपको सिर्फ 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर के दायरे में ही खेलना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका एरिया बेटा हमने बाइंड कर दिया। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बोला गया कि जब यहाँ पर बेटा एडजॉर्प्शन होगी, एडजॉर्प्शन का मतलब जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल जाके बंध जाएंगे, किसके ऊपर बंध जाएंगे, वो हमारे जाके मान के चलो कि अपने बंध रहे हैं अपने सॉलिड के सरफेस के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो फ्रीडम है, जो उसकी मूवमेंट है बेटा, वो जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो हमारी क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। दिस अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द गैस आफ्टर एब्जॉर्प्शन। ये करे बेटा ये जो हमारी अमाउंट है ना वो डिक्रीज करती है किसको, एंट्रोपी। एंट्रोपी होती है बेटा रैंडमनेस, भाई कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है वो कितना रैंडमली प्रेजेंट है उसी की बात की गई है। अगर बेटा रैंडमनेस उसकी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एंट्रोपी अपनी है वो डिक्रीज हो रही है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो that is delta H is equal to negative. Adsorption is thus accompanied
बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एज वेल डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ कि एड्जॉर्प्शन जो हमारा होगा वो वहाँ पर अपना क्या होगा, डिक्रीज, एंथैल्पी भी डिक्रीज होगी बेटा, उसके साथ साथ एंट्रोपी भी अपनी अब डिक्रीज होगी। फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, ये करेगा बेटा अगर हमें कोई प्रोसेस बेटा स्पॉन्टेनियस करना हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप जो हो प्रोसेस हो रही हो, थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये करेगी थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि यदि हम बेटा टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। कब, जब हमारा बेटा कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो, और उसके साथ साथ में क्या बोला गया कि वहाँ पर हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही हो। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप जो रिएक्शन हो रही है, तो उसके केस में क्या बोला गया कि डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। डेल्टा जी अगर बेटा नेगेटिव होगा ना, तभी हमारी रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी, वरना स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। उसके बाद देखो दैट इज देयर इज डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर बेटा अपनी गिब्स एनर्जी है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब कम हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एच। बेटा ये इक्वेशन याद रखोगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा यदि हमें डेल्टा जी को नेगेटिव लेके आना है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हमारा कब आएगा, या तो हमारा डेल्टा एच वो नेगेटिव हो। अगर डेल्टा एच अगर हमारा पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक कोई रिएक्शन हो रही है, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होगा तो बेटा उस केस के अंदर हमें बेटा डेल्टा एच की वैल्यू कम होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेल्टा टी एच के, तभी मेरा बेटा हमारी डेल्टा जी है वो नेगेटिव आएगा। अब देखो डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ, डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है कब, जब डेल्टा एच सुफिशिएंटली हाईली नेगेटिव वैल्यू। ये करेगी यदि बेटा हमारा डेल्टा एच है उसकी वैल्यू अगर हमारी हाईली सुफिशिएंट मतलब है कि नेगेटिव है, तो हमारा जो वैल्यू होगी बेटा डेल्टा जी की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू सच माइनस डेल्टा टी से इज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा बड़ा डेल्टा एच की वैल्यू होगी नेगेटिव के अंदर, तो ये वैल्यू एक तरह से हम देख लेते हैं कि वो हमारा पॉजिटिव की तरह वो काउंट होगा। दस इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एक एडजॉर्प्शन प्रोसेस के अंदर विच इज स्पॉन्टेनियस एज ए कम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर मेक डेल्टा जी नेगेटिव। ये कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस है एक हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जहाँ पर अपना है जो कम्बिनेशन है हमारा दो फैक्टर का, वो मेक डेल्टा जी नेगेटिव। ये कह रहे हैं कि क्योंकि बेटा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमारी हो रही हो, तो वहाँ पर बोला गया कि जो कम्बिनेशन हमारे दो फैक्टर का वो मेक डेल्टा जी नेगेटिव। डेल्टा जी को क्या बनाना है, नेगेटिव बना रहा है बेटा। एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड, ये कह रहे हैं जैसे हमारा एडजॉर्प्शन बेटा प्रोसीड होगा, डेल्टा एच बिकम लेस। डेल्टा एच हमारा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। कब, जब हमारा एडजॉर्प्शन बेटा प्रोसीड करेगा डेल्टा एच लेस होगा, एंड लेस नेगेटिव अल्टीमेटली डेल्टा एच विल बिकम द इक्वल टू डेल्टा एच एंड डेल्टा जी बिकम जीरो। ये कह रहा है बेटा कि जैसे जैसे में रिएक्शन प्रोसेस होगी, मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तो वहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि डेल्टा जी बेटा मेरा लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कह रहा है कि और कम होने का मतलब लेस नेगेटिव होगा। जैसे जैसे बेटा लेस नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी बेटा एक कंडीशन यहाँ पर भी आएगी, ऐसी आएगी जो हमारा है कि डेल्टा टी डी एस और डेल्टा जी है वो हमारे की क्या हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। एट द स्टेट इक्विलिब्रियम रिटेन, ये करेंगे बेटा अटेन इस कंडीशन के ऊपर कब, जब डेल्टा जी अगर बेटा हमारा जीरो हो ना, उसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन अपनी क्या हो दे रखा है, मतलब कंडीशन जो रिएक्शन अपनी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्वायर कर चुका है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन की बात करेंगे, इसी तरह क्या बोला गया देखते हैं। हाँ, देर आर मेनली टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द गैसेज ऑन द सॉलिड। ये बेटा हमारे यहाँ पर मेनली है वो दो टाइप के एडजॉर्प्शन हो रहे हैं गैस के सॉलिड के ऊपर। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड अकर ऑन द अकाउंट ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स। ये कह रहे बेटा एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जहाँ पर जाके कुछ अटैच होना या फिर जाके बंध जाना, तो एक्यूमुलेट होना गैस का सरफेस ऑफ सॉलिड के ऊपर
किसके द्वारा हो, ऑन द अकाउंट। अगर है यदि हमारे बेटा गैस के मॉलिक्यूल है सॉलिड के सरफेस के ऊपर, अगर वो हम अकुमुलेट हो रहे हैं किसके द्वारा, वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा अगर अकुमुलेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर बेटा जो एब्जॉर्प्शन होगी ना, वहाँ पर जो अपनी एब्जॉर्प्शन होगी वो क्या होगी, फिजिकल एब्जॉर्प्शन, या इसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। फिजियोप्शन क्या बोलेंगे इसको, फिजियोजॉर्प्शन या फिजियोप्शन भी बोलते हैं, या फिर फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। व्हेन गैस मॉलिक्यूल और एटम्स आर हेल्ड टू द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, यदि कह रहा है कि यदि हमारा कोई भी केमिकल है या फिर कोई अपना कंपाउंड है, अगर वहाँ पर अपना बेटा वो होल्ड है एक दूसरे के साथ में, किसके द्वारा, हेल्ड द सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के द्वारा अगर वो बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं बेटा केमिकल एब्जॉर्प्शन, या फिर केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन भी कहते हैं। कब, जब हमारे जो गैस के या सॉलिड के मॉलिक्यूल बेटा केमिकल बॉन्ड के द्वारा बंधे हो तो उसको केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यदि वो अगर हमारे अटैच है, किसके द्वारा अटैच है वो, यदि वो हमारे अटैच है वीक वंडरवाल फोर्स के द्वारा, तो उसको बोलते हैं फिजियोजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, फिजियोप्शन। उसके बाद देखो, केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट और आयनिक नेचर कहता है। जो केमिकल बॉन्ड अपने वो हमारा कोवलेंट भी हो सकता है, उसके साथ आयनिक की नेचर, मतलब आयनिक भी हो सकता है। वो कौन सा, केमिकल बॉन्ड की बात की है। केमिजॉर्प्शन इन्वॉल्व हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड देयरफॉर ऑफर रिफर टू बी एक्टिवेटेड कॉम्बिनेशन। ये कह रहे बेटा कि जो केमिजॉर्प्शन है ना, वहाँ पर हमारी हाई एनर्जी वाली होती है एक्टिवेशन की। केमिजॉर्प्शन के अंदर हाई वैल्यू एक्टिवेशन की वाली होती है, जिसकी वजह से क्या है हमारा ऑफन रिफर टू एक्टिवेशन कॉम्बिनेशन। इसलिए जो कहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन अब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन अब्जॉर्प्शन। सम टाइम दीज टू प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, कह रहे हैं जब हमारा कुछ समय बेटा क्या बोला गया कि अगर दोनों प्रोसेस बेटा हमारे एक साथ में हो रही हो, कौन सी, फिजियोप्शन और केमिजॉर्प्शन अगर एक साथ में अगर हमारी हो रही हो, उस केस में क्या बोला गया, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू असरटेन द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये कह रहा है कि उसको हम स्टेन नहीं कर सकते बेटा कि हमारा कौन सा फिजियोप्शन है और कौन सा केमिजॉर्प्शन है। कब, जब हमारा एब्जॉर्प्शन और इसके ऊपर हमारे दोनों के हो रहा है, किसका, गैस का एब्जॉर्प्शन हमारा हो रहा है। उसके बाद देखो, ए फिजिकल एब्जॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर में पास इनटू केमिजॉर्प्शन। ये कह रहा बेटा एक हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, वो लो टेम्परेचर के ऊपर में पास इनटू द केमिजॉर्प्शन, वो हमारा बेटा पास हो सकता है किसके अंदर, केमिजॉर्प्शन के अंदर। कौन से वाला, फिजियोप्शन वाला केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा पास हो सकता है। कब, एज अ टेम्परेचर इंक्रीज। ये करेंगे बेटा यदि हम टेम्परेचर को बेटा बढ़ा देंगे तो केमिजॉर्प्शन जो हमारा ना, वो हमारा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो हमारा केमिजॉर्प्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। फॉर एग्जांपल डाई हाइड्रोजन इज द फर्स्ट अब्जॉर्ब ऑन द निकल बाय वंडरवाल फोर्स। ये करेगी, इसे मान के चले कि डाई हाइड्रोजन बेटा पहले हमारा वंडरवाल फोर्स के द्वारा लिंक हुआ है। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट डिसोसिएट टू फॉर्म द हाइड्रोजन। ये करेगी, जब हमारे मॉलिक्यूल जो है बेटा डाई हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे क्या कर रहे हैं, वो हमारे एब्जॉर्ब हो रहे निकल के साथ में बाय वंडरवाल फोर्स के द्वारा। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन देन एसोसिएट टू फॉर्म, ये उस समय हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल जो हमारे हाइड्रोजन के बेटा वो हमारे क्या बनाएंगे, टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन एटम बनाएंगे विच आर हेल्ड ऑन सरफेस बाय केमिजॉर्प्शन। और उसके द्वारा हेल्ड किसके द्वारा होगा, वो सरफेस ऑफ मैकेनिज्म के द्वारा वो हमारा हेल्ड होगा। उसके बाद क्या बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोप्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोप्शन की क्या क्या होगी वो देखते हैं। अगला आता है बेटा अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजियोजॉर्प्शन। कहता है कि जो फिजियोजॉर्प्शन मतलब फिजिकल जो एब्जॉर्प्शन है अपना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया है। देखो क्या बोला गया, लेक ऑफ स्पेसिफिसिटी, मतलब है जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है बेटा वहाँ पर कुछ हमारा स्पेसिफिक नहीं होगा। ये देखो, ए गिवन सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बमेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर ए पर्टिकुलर गैस एज वंडरवाल फोर्स आर यूनिवर्सल। ये कह रहे हैं कि गिवन सरफेस है बेटा एब्जॉर्बमेंट का, वो डज नॉट शो, कोई भी कुछ भी शो नहीं करता बेटा। क्या शो नहीं करता,
एनी प्रेफरेंस फॉर पर्टिकुलर गैस, ये कह रहा है कि पर्टिकुलर गैस के प्रति बेटा उनका कोई क्या बोलेंगे उसको प्रेफरेंस शो नहीं करता, कि ये नहीं है कि इस गैस के साथ वो इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा, इस टाइप की कोई मतलब इस टाइप का बॉन्ड बनाएगा। मतलब मान लो कि ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ में भी हमारा कोवलेंट बॉन्ड ऐसे कुछ हमारा फॉर्म हो जाएगा, ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं है। सभी के लिए हमारा क्या रहेगा, वंडर वाल फोर्स हमारा यूनिवर्सल रहेगा, स्पेसिफिक नहीं है किसी के लिए भी। नेचर ऑफ अब्जॉर्बेंट, दूसरा बात करता है बेटा नेचर ऑफ अब्जॉर्बेंट। कहते हैं जो अब्जॉर्बेंट जो हम बेटा यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर हमारा क्या होगा उसके बारे में। अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय सॉलिड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ये कह रहे हैं कि जो अमाउंट है हमारा बेटा गैस का एब्जॉर्ब हो रहा है सॉलिड के द्वारा, वो अपना डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस। नेचर जो गैस का है हमारा उसके ऊपर हमारा बेटा डिपेंड करता है। कौन, अमाउंट ऑफ गैस बेटा जो एब्जॉर्ब हो रही है वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करेगी। इन जनरली ईजिली लिक्विफेबल गैसेज, ईजिली लिक्विफेबल का मतलब जो आसानी से बेटा लिक्विफाई हो सके, मतलब ये हुआ जिसके अंदर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका बेटा बहुत ज़्यादा हो, टेम्परेचर अबोव विच, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर अबोव विच गैस कांट भी लिक्विफाई, ये करेगी उस टेम्परेचर के ऊपर हम बेटा एक गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, वो होता है अपना क्रिटिकल टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्या बोला देखो, आर रेडली एब्जॉर्ब एज वंडरवाल फोर्स आर स्ट्रोंगर नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्यों ये कह रहे हैं कि बेटा जो इजीली लिक्विफेबल जो गैसेज होती है, जो लिक्विड फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, वो रेडली हमारी एब्जॉर्ब होगी एज वंडरवाल फोर्स के अंदर। जैसे वंडरवाल फोर्स के अंदर हमारा बेटा वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। आर स्ट्रोंगर मतलब वो उसका जो ऑब्जॉर्प्शन होगा बेटा वो स्ट्रोंगर, मतलब क्यों स्ट्रोंग होगा, क्योंकि बेटा वहाँ पर जो अपना वंडरवाल फोर्स है ना वो हमारा ज़्यादा होगा, और वो ज़्यादा होने की वजह से क्या है, नियरली टू द क्रिटिकल टेम्परेचर, वो किसके नज़दीक होता है अपना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर के अपना वो नज़दीक होता है। उसके बाद देखो 10 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल अब्जॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड। ये कह रहा है बेटा कि 1 ग्राम जो हमारा एक्टिवेटेड चारकोल जो है ना वो अब्जॉर्ब कर सकता है, क्या अब्जॉर्ब कर सकता है, मोर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बेटा ज़्यादा अब्जॉर्ब कर सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर पे देखो कितना दिया 630। देन द मिथाइल, मिथेन से बेटा उसका कह रहा है कि क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। किसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, चारकोल के ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड का बेटा हमारा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू मीथेन के। आई होप बेटा क्लियर होगा, क्योंकि बेटा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा ना उसका हमारा उसको जो क्या बोलेंगे तो लिक्विफाई करना बेटा उतना ही आसान होगा। विच स्टिल मोर देन द 4.5 ml ऑफ डाई हाइड्रोजन। ये कह रहा है बेटा ये भी हमारा ज़्यादा है, किससे, 4.5 ml डाई हाइड्रोजन के हम ले रहे हैं। इसका क्रिटिकल टेम्परेचर अपना कितना दिया है 33 केल्विन। इसका मतलब क्या हुआ कि सल्फर डाइऑक्साइड बेटा हमारा इजली लिक्विफाई होगा, मतलब इजली अब एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा। इसलिए हम बोलते हैं कि नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट भी बेटा हमारा मेन रोल प्ले करता है। किसके लिए मेन रोल प्ले करता है, उसकी क्या बोलेंगे, हाँ मतलब कितना हमारा गैस में एब्जॉर्ब हो रहा है उसके ऊपर। उसके बाद देखो रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर में क्या बोला गया, फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। ये कह रहा है कि जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है ना बेटा गैस का, एक सॉलिड के ऊपर बेटा जो गैस का फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो अपना रिवर्सिबल होगा। सॉलिड मतलब रिवर्सिबल का मतलब अटैच हो भी जाएगा, वहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, अटैच हो जाएगा दोबारा फिर रिमूव हो जाएगा, ये कंडीशन चलती रहेगी। उसके बाद देखो मोर ऑफ गैस इज एब्जॉर्ब, जितनी ज़्यादा बेटा गैस हमारी एब्जॉर्ब होगी कब, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज एज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज। ये कह रहे हैं कि बेटा जो गैस हमारा है जो एब्जॉर्ब हो रही है वो हमारा किसी कंडीशन हमारी बढ़ेगी कब, जब बेटा हम उस गैस का जो प्रेशर है वो हम बढ़ा दें, और उसके साथ साथ क्या कर दें, एज वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, वो जब हम वॉल्यूम है बेटा गैस का वो हमारा डिक्रीज कर दें, उस समय ये बात कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है ये, ली चैटलियर प्रिंसिपल को। एंड द
गैस कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। ये करें बेटा, अगर हमें अब्जॉर्प्शन बेटा गैस की बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर बेटा बढ़ा देंगे। यदि बेटा हमें उसका जो क्या बोलेंगे, उसको गैस को बेटा रिमूव करना हो, मतलब ये है कि बेटा गैस मान के चलो कि हमें गैस बेटा हमें प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो ज़्यादा गैस बेटा वहाँ पर अब्जॉर्ब होगी। तो ये कह रहा है कि यदि हमें बेटा उस प्रेशर को अगर हमें रिमूव करना हो तो मतलब उस गैस को रिमूव करना तो क्या करना पड़ेगा हमें बेटा उसको या तो हम इसको हीट कर देंगे या उसका प्रेशर बेटा डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो अब्जॉर्ब्स है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। सिंस एड्जॉर्प्शन प्रोसेस बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ध्यान रखना है एड्जॉर्प्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर रेडली एट द लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो बेटा, यदि हम बेटा एड्जॉर्प्शन को अगर हमें डिक्रीज करना है तो हम बेटा दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो हम बेटा जो गैस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेशर डिक्रीज करके, या फिर दूसरी कंडीशन दी गई है टेम्परेचर को बढ़ा करके भी बेटा हमें एड्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। और ये कह रहा है कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन जो होता है ना बेटा वो रेडली हमारा लो टेम्परेचर के ऊपर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेटा हमें फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर या करवाना हो तो वो हमारा लो टेम्परेचर के ऊपर हमारा पॉसिबल है। लो टेम्परेचर पे क्यों, क्योंकि बेटा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक गैस के अंदर हमारा लो टेम्परेचर के ऊपर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल रहेगा, मतलब अच्छा रहता है। उसके बाद देखो सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया एड्जॉर्बेंट के ऊपर भी अपना डिपेंड करेगा। क्या बोला कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये कह रहा है कि यदि बेटा हम सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एड्जॉर्बेंट का तो हमारा जो है जो एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बेटा वो हमारा बढ़ जाएगा। कब, जब हम सरफेस एरिया बेटा एड्जॉर्बेंट का इंक्रीज कर देते हैं। थस फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड पोरस सब्सटेंस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एड्जॉर्बेंट। ये कह रहा है कि जो अपने फाइनली डिवाइडेड जो अपनी मेटल है या अपनी जो पोरस सब्सटेंस है, पोरस सब्सटेंस का मतलब जहाँ पर कोई पोर प्रेजेंट हो रहा है उनके अंदर वो हमारा क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, वो प्रोवाइड करते हैं बेटा लार्ज सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा होगा बेटा तो वहाँ इसका मतलब ये हुआ कि वो अपना एक गुड एड्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, नो डाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेटा ये तो बात हमें पता है कि एड्जॉर्प्शन एक हमारी है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमारी। बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो। ये कह रहा है कि बेटा एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब ये हुआ कि जब हमारा एड्जॉर्ब हो रहा है कोई भी मटेरियल उस समय जो हमारी एंथैल्पी रिलीज हो रही है डेल्टा एच है वो कम नेगेटिव है बेटा। दिस इज बिकॉज, क्यों कम नेगेटिव है, कम नेगेटिव हमारा इसी वजह से है क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड द सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू द वीक वंडर वाल प्रोसेस है कि यदि बेटा अगर हमारी उनके बीच में अट्रैक्शन अगर हमारी वीक होगी ना तो वहाँ पर बेटा डेल्टा एच है वो भी हमारा कम होगा, कम नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि बेटा जैसा हमें पता है कि जितना ज़्यादा अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा हमारा उतना ही ज़्यादा वो क्या बनेगा, उतनी ही ज़्यादा हमारी एनर्जी है और रिलीज होगी, मतलब डेल्टा एच ज़्यादा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन के बारे में देखते हैं। हाई स्पेसिफिसिटी, ये कहता है बेटा केमिजॉर्प्शन के अंदर हमारी बेटा स्पेसिफिसिटी है, मतलब है कि किस टाइप के हमारे गैस मॉलिक्यूल है वो किस टाइप के सॉलिड के अंदर अब्जॉर्ब होंगे, ये बेटा हाईली स्पेसिफिक होंगे। देखो केमिजॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, हमारा हाईली स्पेसिफिक है एंड इट विल ओनली अकर इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट। क्या बोला कि जो केमिजॉर्प्शन है बेटा वो हमारा हाईली स्पेसिफिक है और ये हमारा ओनली अकर्स, ये हमारा तभी होगा जब हमारा कुछ पॉसिबिलिटी है केमिकल बॉन्डिंग की बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट के बीच में। ये कह रहा है कि जब हमारा उनके बीच में एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेंट के बीच में कुछ बेटा पॉसिबिलिटी है केमिकल बॉन्डिंग की, तभी हमारा बेटा केमिजॉर्प्शन हमारा होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब ऑन मेटल
बाय विर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ये कह रहा है बेटा जब हमारी ऑक्सीजन बेटा हमारी अडजॉर्ब हो जाती है मेटल के ऊपर बाय विर्च्यू ऑफ द ऑक्साइड फॉर्मेशन के बाद में, एंड हाइड्रोजन इज अडजॉर्ब बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। ये कह रहा है कि हमारी जो हाइड्रोजन है बेटा वो हमारी अडजॉर्ब होती है कब, ट्रांजिशन मेटल के साथ में कब अडजॉर्ब होगी, जब उसका बेटा मेटल हाइड्राइड हमारा बन जाएगा, मतलब हाइड्राइड फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वहाँ पर बेटा अगर हमारा केमिकल बॉन्डिंग हमारा होगा तभी बेटा हमारा केमिकल बॉन्डिंग किसके बीच में, अडजॉर्बेंट और अडजॉर्बेंट के बीच में, तभी हमारा केमिजोप्शन हमारा होगा। दूसरी बात क्या बोला, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब ये होगा कि हमारा जो केमिजोप्शन है बेटा वो हमारा इरिवर्सिबल है, मतलब रिवर्सिबल नहीं होगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन बेटा रिवर्सिबल था, मतलब है कि अटैच हो गया, कभी निकल गया वहाँ से, कभी फिर अटैच हो गया, फिर निकल गया, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। एज केमिजोप्शन इन्वॉल्व कंपाउंड फॉर्मेशन, कह रहा है कि केमिजोप्शन के अंदर हमारा क्या होता है, कंपाउंड फॉर्मेशन हमारा होता है। इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर। ये कह रहा है कि अगर हमारा बेटा कंपाउंड फॉर्मेशन अगर हमारा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो इरिवर्सिबल रहेगा। केमिजोप्शन इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, केमिजोप्शन भी बेटा हमारे एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बट प्रोसेस इज़ वेरी स्लो एट लो टेम्परेचर। ये कह रहा है कि केमिजोप्शन बेटा हमारा बहुत स्लो होता है लो टेम्परेचर के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमें बेटा इनकी रिएक्शन हमें फास्ट करनी है तो बेटा हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद देखो टेम्परेचर ऑन द अकाउंट ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, क्यों, क्योंकि उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बेटा वो हाई होती है, तो लो टेम्परेचर के ऊपर हमारी बेटा रिएक्शन है वो अकर्स नहीं होगी। उसके बाद देखो मोस्ट केमिकल चेंजेज एब्जॉर्प्शन ऑफन इंक्रीज विद राइज ऑफ द टेम्परेचर। कह रहा है बेटा जो मोस्ट ऑफ हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वहाँ पर जो बोला गया है कि केमिजोप्शन है ना वो हमारा वो इंक्रीज करेगा कब, जब हमारी केमिजोप्शन का बेटा रेट हमारा इंक्रीज करेगा कब, जब हमारा जो ऑप्शन है बेटा वो टेम्परेचर जो एब्जॉर्प्शन का बेटा टेम्परेचर उस रिएक्शन मिक्सचर का यदि हम बेटा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमारा बेटा एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा। किसी केस में केमिजोप्शन के केस में, परंतु ये बेटा ये पॉसिबल नहीं है। किसके केस में ये पॉसिबल बेटा रिवर्सिबल, मतलब फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। उसके बाद देखो फिजियोप्शन ऑफ द गैस एब्जॉर्ब एट द लो टेम्परेचर मे चेंज इनटू केमिजोप्शन एट हाई टेम्परेचर। ये कह रहा है बेटा कि फिजिकल जो अपना फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जो फिजियो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा लो टेम्परेचर के ऊपर होता है। यदि कह रहा है कि उसके अंदर यदि हम हाई टेम्परेचर बेटा प्रोवाइड करते हैं हम उसको, तो वो बेटा केमिजोप्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। ये ध्यान रखना है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ, फिजियोप्शन को बेटा केमिजोप्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं हम। यूजुअली हाई प्रेशर इज आल्सो फेवरेबल फॉर केमिजोप्शन, जो बेटा हाई प्रेशर होता है बेटा वो भी हमारा फेवरेबल होता है केमिजोप्शन के लिए। किसके लिए, केमिजोप्शन के लिए। मतलब हाई प्रेशर जो होगा बेटा तो इसका मतलब ये होगी ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे अटैच होंगे। अगर प्रेशर बेटा ज़्यादा प्रेशर होगा ज़्यादा होगा तो वो आसानी से बेटा बॉन्ड बना लेंगे दूसरे के साथ में। अगर वो बॉन्ड आसानी से बना लेंगे तो वहाँ पर बेटा हमारा केमिजोप्शन है वो बढ़ेगा। अगर देखो सरफेस एरिया लाइक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिजोप्शन आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये कह रहा है बेटा जिस प्रकार हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन का बेटा हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा बढ़ रहा था, कब, जब उसका जो एरिया बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो बढ़ा रहे थे, तो सेम कंडीशन यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर भी बेटा हमारा एरिया वो बढ़ जाएगा। कब, जब उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा दे देंगे तब। इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन इज हाई, फिजिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर बेटा इंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो कम था, परंतु यहाँ पर बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है, मतलब जो केमिजोप्शन के अंदर जो इंथैल्पी जो है बेटा वो हमारी हाई होती है। उसकी वैल्यू थी 20 से 40, इसकी वैल्यू देखो डेल्टा एच की वैल्यू -80 टू -24 मतलब 240 किलोजूल पर मोल दिया गया है। इट इन्वॉल्व केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, क्यों, क्योंकि बेटा अगर डेल्टा एच अगर हमारा ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है बेटा। उसके बाद देखो उसके बीच में डिफरेंस देखो बेटा, कंपैरिजन क्या होगा हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के अंदर, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हम बात करेंगे फिजिकल एब्जॉर्प्शन।
फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब फिजियोजॉर्प्शन बोलते हैं इसको। इट अराइज, फिजिकल एब्जॉर्प्शन हमारा अराइज क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स की वजह से बेटा हमारा फिजिकल फोर्स है एब्जॉर्प्शन हमारा अराइज होता है। परंतु जो हमारा जो बेटा जो केमिकल है, जो केमिजॉर्प्शन है, केमिजॉर्प्शन जो हमारा होगा वहाँ पर बेटा हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये स्पेसिफिक नहीं होता। फिजियोप्शन स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि स्पेशल टाइप की गैस मॉलिक्यूल बेटा स्पेसिफिक के साथ रिएक्शन करेगी और जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसी के साथ में हमारा डिपेंड करेगा। परंतु ये बेटा उन्होंने क्या बोला, ये मेरा हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब वो हमारा अटैच भी होगा, रिमूव भी होगा, ये हमारा इरिवर्सिबल है। एक बार बेटा अगर हमारा अटैच हो गया तो अटैच ही रहेगा। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। फिजियोप्शन है बेटा जो है वो अपना डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा बेटा जो गैस है वो ईजिली लिक्विफेबल गैस है, वो हमारा एब्जॉर्ब होगा ईजिली। ये भी कह रहा है कि ये भी हमारा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस के ऊपर। गैस विच रिएक्ट विद एब्जॉर्बेंट्स शो केमिजॉर्प्शन, ये कह रहा है बेटा वो ही गैस हमें केमिजॉर्प्शन को शो करेगी जो बेटा केमिकल मतलब केमिकल बॉन्ड वहाँ पर बन रहा हो वो ही हमारा ये शो करेगी। उसके बाद देखो एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन की कम होती है, यहाँ पर अपनी क्या होती है एंथैल्पी एब्जॉर्प्शन की हमारी ज़्यादा होती है। केमिजॉर्प्शन के लिए बेटा लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, वो डिक्रीज करेगा कब, जब टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे। हाई टेम्परेचर बेटा फेवरेबल होता है केमिजॉर्प्शन के लिए, ये हमारा इंक्रीज करेगा जब हमारा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उस समय। और देखो नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी जनरेटेड, बताइए कोई अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी की हमें बेटा ज़रूरत नहीं है। परंतु यहाँ पर इन्होंने क्या कहा हाई एक्टिवेशन एनर्जी है वो हमें कई बार हमें चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पर बेटा अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा नहीं होना इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा बेटा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, परंतु यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसकी वजह से हमारा है हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। डिपेंड करेगा सरफेस एरिया के ऊपर, इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया के साथ में, सेम कंडीशन यहाँ पर है, ये भी हमारा बेटा डिपेंड करेगा सरफेस एरिया के ऊपर। इट रिजल्ट इनटू मल्टी मोलिकुलर लेयर ऑफ द ऑन एब्जॉर्प्शन सरफेस अंडर हाई प्रेशर। ये कह रहा है बेटा यदि जो डिफरेंस बेटा यहाँ पर ये आया है कि यदि हम बेटा हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस केस में क्या बोला गया कि मल्टी मोलिकुलर लेयर हमारी फॉर्म होगी, मतलब बहुत सारी लेयर हमारी फॉर्म हो जाएगी। कब, जब हमारा एब्जॉर्प्शन है मतलब एब्जॉर्बेड सरफेस के ऊपर क्या है जब प्रेशर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे। इट रिजल्ट इनटू यूनी मोलिकुलर लेयर, यहाँ पर बेटा मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ यूनी मोलिकुलर चलेगा। ओके बेटा, एब्जॉर्प्शन आइसोटोप को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू बेटा एंड हैव ए नाइस डे।